हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग पदार्थ के गुण पढ़ रहे थे और पदार्थ के गुण में हम लोगों ने पहला पढ़ा था दाब। दाब में हम लोग लगभग ठोस के दाब को हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन द्रव के दाब को नहीं पढ़ा था। आज हम लोग समझेंगे द्रव के दाब के बारे में। उससे पहले कि आप लोग को बता दूं कि आप लोग का एनटीपीसी का फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो 14 सितंबर से आप लोग का एनटीपीसी का फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग के लिए यानी कि जितने रेलवे वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक, ताकि आप लोग को कोई भी टॉपिक समझ में आए। जितना पढ़ा दिया जाएगा इससे बाहर आप लोग को आने वाला नहीं है, ठीक। आइए हम लोग आज देखेंगे द्रव का दाब। क्या देखेंगे? द्रव का दाब। हम लोगों ने इसके पहले जो दाब पढ़ा था लगभग वो सभी दाब क्या चीज में होते थे? ठोस में होते थे। क्या पढ़े थे हम लोग? ठोस के। जैसे क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? दाब घट जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल घटाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानी क्या होता है? दाब होता है। चलिए अब हम लोग द्रव में दाब देखते हैं, समझेंगे द्रव का दाब किसे कहेंगे। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को ही हम लोग क्या कहते हैं? द्रव का दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव का दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? यानी कि प्रेशर को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो ये दाब बराबर, द्रव का दाब बराबर होता है ना, द्रव का दाब बराबर रो जी एच। द्रव का दाब क्या होता है? रो जी एच। रो जी एच। ये P को हम लोग कहते हैं, P बराबर होता है घनत्व, G बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण, H बराबर होता है जल का गहराई, यानी कि जल का गहराई। यानी कि दाब बराबर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ये जो द्रव में दाब जो होता है ना, जो द्रव होता है वो भी हम लोग के ऊपर क्या करता है? दाब लगाता है। क्या करता है? दाब लगाता है, यानी कि प्रेशर लगाता है। जो द्रव होता है वो भी हम लोग पे क्या करता है? प्रेशर लगाता है, यानी कि दाब लगाता है। यानी कि नीचे हम लोग को क्या करता है? दाबता है। क्या करता है? दाबता है, यानी कि ये प्रेशर लगाता है। एक प्रकार का दाब, प्रेशर क्या है? बल है। तो द्रव भी हम लोग के ऊपर क्या करता है? बल लगाता है। तो ये जो द्रव होते हैं ना, ये जो बल लगाते हैं ना, ये द्रव का दाब प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? समान होता है। जो द्रव का दाब होता है ये प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? समान होता है। लेकिन ये प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। और ये जो द्रव का दाब का ये फॉर्मूला क्या होता है? ये रो जी एच, यानी कि ये पी क्या है? पी को ये क्या, इसको हम लोग पढ़ते हैं रो जी एच। यानी कि ये द्रव का दाब किस चीज पे निर्भर करता है? तो घनत्व पे निर्भर करता है। यानी कि द्रव के घनत्व पे निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है और गहराई पे निर्भर करता है। लेकिन प्रत्येक बिंदु पर द्रव का दाब क्या होता है? समान होता है। जैसे समझिएगा, ये एक कंटेनर है, एक पात्र है, चाहे एक तालाब है, मान लीजिए। क्या है? तालाब है। इसमें द्रव भरा हुआ है। क्या है? ये द्रव भरा हुआ है पूरा। ये क्या है? द्रव भरा हुआ है। द्रव भरा हुआ है। बिंदु ए बी सी डी। मैं क्या बोल रहा हूं कि द्रव का दाब प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? समान होता है। यानी कि जितना दाब यानी कि जितना बल द्रव बिंदु ए पर लगाएगा, ये कहीं भी ए को रख दीजिएगा ना, यहाँ ये चारों बगल ये सभी ए पे क्या रहेगा? समान दाब लगेगा। क्या लगेगा? समान दाब लगेगा। क्या लगेगा? समान दाब लगेगा। फिर ये जो बी देख रहे हैं ना, तो ये यहाँ जो बी है ना, इस पे जितना बल लगाएगा ना द्रव, ये सभी दाब जितना लगाएगा ना, जितना प्रेशर लगाएगा ना, ये सभी जगहों पर क्या लगाएगा? यहाँ भी, ये सभी जगहों पे क्या रहेगा? समान दाब लगाएगा। वैसे ही सी, ये सभी जगहों पे सी का क्या करेगा? समान दाब लगाएगा। ये डी, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो ये सभी डीओ पे क्या करेगा? समान दाब लगाएगा। यानी कि कहने का मतलब यही हुआ कि जो हमारा द्रव होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, वो सभी बिंदु पर क्या करते हैं? समान दाब लगाते हैं। लेकिन ये दाब निर्भर किस पे करता है? तो दाब का फॉर्मूला होता है रो जी एच, यानी कि घनत्व, गुरुत्वाकर्षण, हाइट। यानी कि हाइट नहीं, ऊंचाई नहीं, जल की गहराई को हम लोग क्या कहते हैं? एच से लिखते हैं। यानी कि एक तरह से इस तल से ऐसे नापा जाए तो ये हाइट ही हो गया, चाहे यहाँ से यहाँ नापा जाए तो एक तरह से ये हाइट ही होता है।
इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, H से डोनेट करते हैं। तो जो द्रव का दाब होता है ना, प्रत्येक बिंदु पर तो समान होता है, लेकिन वो निर्भर करता है घनत्व पे, निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण पे, और निर्भर करता है क्या चीज पे, जल की गहराई पे, कि वो कितना गहरा, जल के कितने गहराई में वो वस्तु है। तो दाब हम लोग का जो निर्भर करता है, क्या चीज पे निर्भर करता है, घनत्व पे, गुरुत्वाकर्षण पे और जल की गहराई पे निर्भर करता है। ये चीज पर निर्भर नहीं करता है कि वो कंटेनर क्या है, कैसा है, इसका आकार क्या है, क्षेत्रफल क्या है, ये चीज पर निर्भर नहीं करता है द्रव का दाब। द्रव का दाब ये तीन चीज पे ही निर्भर करेगा। अगर घनत्व बढ़ेगा तो द्रव का दाब बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ेगा तो द्रव का दाब बढ़ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा तो द्रव का दाब बढ़ जाएगा, और गहराई बढ़ेगा तो द्रव का दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये तीन चीजों पे क्या चीज निर्भर करता है, द्रव का दाब निर्भर करता है। जैसे समझिए कि ये द्रव का दाब तीन चीजों पे कैसे निर्भर करता है। ये एक तालाब है, ये क्या है, तालाब है, इसमें क्या है, पानी है, द्रव है। मान लीजिए कि पानी है, ये पानी है। मैंने तीन बिंदु को बनाया, मान लीजिए कि A B C। देखिए मैं क्या बोला कि घनत्व के साथ साथ द्रव का दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये इसका पानी का घनत्व ज्यादा है तो द्रव का दाब, गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा यानी कि जी का मान बढ़ेगा तो घनत्व का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गहराई बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, घनत्व, द्रव का दाब बढ़ जाएगा। यानी कि पॉइंट ए का हाइट देखिए तो इस बिंदु से ये जल वाले ऊपरी सतह से थोड़ा कम है तो इसका हाइट कम है, लेकिन ये बी का क्या है, इससे ज्यादा, और सी का क्या है, सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा दाब कहाँ लगेगा, सी पे। कहाँ लगेगा, सी पे लगेगा। सबसे ज्यादा दाब द्रव का कहाँ लगेगा, सी पे लगेगा। कहाँ लगेगा, सी पे लगेगा। सबसे ज्यादा दाब कहाँ लगेगा, सी पे लगेगा। ए पे कम लगेगा, बी पे थोड़ा ए से ज्यादा लगेगा, और सी पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो यानी कि सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा, सबसे ज्यादा दाब कहाँ लगेगा, सी पे, उसके बाद कहाँ लगेगा, बी, उसके बाद कहाँ लगेगा, ए पे। यानी कि सबसे कम कौन पे लगेगा, ए पे लगेगा। लेकिन अब मान लीजिए कि यहाँ हम बी को रख दिए और यहाँ सी को रख दिए, तो क्या इस पे समान दाब लगेगा, एकदम लगेगा। जितना बी पे लगेगा उतना ही ए पे लगेगा, उतना ही सी पे लगेगा। कब, जब ये दोनों एक ही स्थिति में है, दोनों का हाइट समान हो, यानी कि ये तीनों का हाइट समान रहेगा तो दाब समान रहेगा। तीनों बिंदु पर क्या रहेगा, दाब समान रहेगा। लेकिन जैसे ही हाइट, ये जो है गहराई बढ़ेगा, जैसे ही ये गहराई बढ़ेगा तो गहराई के साथ साथ ये क्या हो जाता है, दाब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो द्रव का दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा द्रव का दाब कहाँ लगेगा, सी पे लगेगा। सबसे ज्यादा द्रव का दाब कहाँ लगेगा, सी पे लगेगा। इसी पे सी पे लगा। और एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए आगे कोई कंटेनर ऐसे है, क्या है, कोई कंटेनर ऐसे हम रखे हैं, ए बी सी, ये में लिक्विड भरा हुआ है। अब आप लोग बताइए कि दाब समान लगेगा कि दाब ज्यादा लगेगा। ये क्या है, द्रव भरा हुआ है, क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, तरल पदार्थ भरा हुआ है। क्या हुआ है, तरल पदार्थ भरा हुआ है। अब आप बताइए कि अब इसमें द्रव का दाब कहाँ ज्यादा होगा, किस बिंदु पे द्रव का दाब ज्यादा होगा। मान लीजिए कि समान ऊंचाई के है, हाइट इनका क्या है, समान है। हाइट क्या है, समान है, यानी कि गहराई यहां से क्या है, ये समान है। एच क्या है, सबका समान है। एच क्या है, सबका समान है, यानी कि गहराई क्या है, सबका समान है। मैंने बताया कि क्या चीज पे निर्भर करता है दाब, तो घनत्व पे करता है, गुरुत्वाकर्षण पे करता है और गहराई पे करता है। यहाँ देखिए तो सब बिंदु का है एक ही जगह, जैसे ए बी सी। तो आकार, क्षेत्रफल वस्तु का, यानी कि जो कंटेनर है ना, जो तालाब है या कंटेनर है या कोई भी चीज हो, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जब बल्कि क्या चीज पे निर्भर करता है, घनत्व पे, एच पे और जी पे। तो इसका एच देखिए तो क्या है, सबका समान है कि नहीं है, तो सब पे क्या रहेगा, दाब समान रहेगा। सब पे दाब क्या रहेगा, समान रहेगा। तो दाब क्या रहेगा, ए पे भी जितना रहेगा उतना ही बी पे भी रहेगा, उतना ही सी पे भी रहेगा। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि अगर गहराई ऊपर नीचे, यानी कि ज्यादा, यानी कि एच पे निर्भर, जैसे ये अब एक यहाँ रहता और एक यहाँ रहता, अब पूछा जाता कि सबसे ज्यादा दाब किस पे लगेगा, तो सी पे लगेगा। सबसे ज्यादा दाब किस पे लगेगा, तो सी पे लगेगा, ठीक ना। अब इसी द्रव के दाब में ही एक फॉर्मूला है हम लोग का, पास्कल का नियम। किसका नियम, पास्कल का नियम।
पास्कल साहब इसी का उपयोग करके, इसी नियम को उपयोग करके अपना एक सिद्धांत दिए। क्या दिए सिद्धांत? पास्कल का नियम। हम लोग समझेंगे पास्कल का नियम। पास्कल का नियम। ये पास्कल है ना, तो बहुत सारे मजदूरों को क्या किए? बर्बाद कर दी। यानी कि बहुत सारे मजदूर का क्या किए? ये खत्म कर दिए। यानी कि ये जैसे ही अपना नियम दिए ना, तो 100 आदमी का काम एक ही आदमी कर देता है। जैसे देखिए, कोई 100 न्यूटन का वस्तु है, 100 न्यूटन का क्या है? वजन का वस्तु है। हमको ये वजन का क्या है? ये वस्तु है। अब हमको उठाना है तो 100 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा, इसके बराबर बल लगाना पड़ेगा या इससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो तभी ना उठेगा। तो पहले इसको उठाने के लिए जब पास्कल अपना सिद्धांत नहीं दिया था, तो इसको उठाने के लिए हम लोग बहुत मजदूर की आवश्यकता होती थी, बहुत प्रकार के मजदूरों की क्या होती थी? आवश्यकता होती थी। तब ये हम लोग क्या करते थे? बल को उठाते थे। लेकिन पास्कल साहब आए और कहें कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल को 0 मान लिया जाए, गुरुत्वाकर्षण बल को 0 मान लिया जाए, पास्कल साहब यही बोले कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल को 0 मान लिया जाए, तो द्रव पे किसी बंद वस्तु, किसी बंद कंटेनर में, यानी कि किसी बंद चीज में द्रव के किसी एक बिंदु पर अगर दाब लगाया जाएगा ना, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या लगेगा? समान दाब लगेगा। क्या लगेगा? समान दाब लगेगा। यानी कि ये कहना कि 1 न्यूटन बल लगा के हम इस 100 न्यूटन के बराबर वजन को क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बंद पात्र है, ये क्या है? कोई पात्र है, कोई क्या है? पात्र है। मान लीजिए कि बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गई, ये बिंदु सी, और ये बिंदु डी के तरफ से हम लोग क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो जब इनका पास्कल साहब का यही कहना था कि अगर किसी एक बिंदु पे अगर हम बल लगा रहे हैं ना, किसी एक बिंदु पे अगर बल लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा? सब बिंदु पे समान बल लगाएगा। क्या करेगा? सब बिंदु पर क्या करता है? समान बल लगाता है। और जो द्रव का दाब होता है ना, अपने सरफेस एरिया पर चारों बल क्या करता है? समान दाब लगाता है। क्यों? ये समान दाब लगाता है। और इसी का प्रयोग करके ये पास्कल साहब क्या दे दिए? अपना एक नियम दिए और कहें कि अगर एक बंद जो कंटेनर है, अगर बंद कंटेनर पर एक बिंदु पर अगर बल लगाया जाएगा, तो इसके जितने बिंदु हैं उस पर क्या लगेगा? समान बल लगेगा। जैसे हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन वो क्या करता है? हाइड्रोलिक मशीन वो क्या करता है? एक बिंदु पे बल लगाता है और क्या करता है? चारों बिंदु पर काम करता है। उसका प्रत्येक बिंदु पर क्या लगता है? समान दाब लगता है। जैसे जेसीबी देखते हैं आप लोग, बड़े बड़े गड्ढे को खोदने में काम कौन करता है? जेसीबी। तो जेसीबी किस सिद्धांत पे काम करता है? पास्कल के नियम पे। हाइड्रोलिक मशीन किसके सिद्धांत पे काम करता है? पास्कल के नियम पे। डिस्क ब्रेक किसके सिद्धांत पे काम करता है? पास्कल के नियम पे। डिस्क ब्रेक जैसे हैंडल, पावर स्टीयरिंग किसके सिद्धांत पे काम करता है? पास्कल के नियम पे। पहले का जो गाड़ी का हैंडल होता था ना घुमाने के लिए, आज का ट्रैक्टर का हैंडल, पहले का क्या था? स्कॉर्पियो बोलेरो का हैंडल हुआ करता था। लेकिन जैसे पास्कल ने अपने नियम को खोजा, उसके बाद से क्या हो गया? इजी हो गया। देखिएगा, कोई भी अब गाड़ी का स्टीयरिंग क्या हो जाता है? इजीली घूम जाता है। कोई भी हम लोग काम क्या करते हैं? इजीली कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पास्कल ने अपना सिद्धांत दे दिया। आज हम लोग इतना ही समझते हैं, कल आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक।